नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की सियासत का सबसे चर्चित मुकाबला बन चुका है। 14 जुलाई तक नामांकन, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया है कि भगवान न करे कि वो चुनाव जीते। आखिर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ चुनावी बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? और बांकीपुर में राजनीतिक किस ओर करवट ले रही है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, गिरिराज सिंह ने जो अचानक से प्रशांत किशोर पर यह हमला बोला है, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो उतनी प्रखर नहीं रही है। हालांकि पीके सलाह जरूर राजनीतिक पार्टियों को हमेशा से देते आए हैं, लेकिन पीके की अगर बात करें तो पीके बिहार के अंदर वो ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाएंगे जो सीधे जनता के दिल पर लगे और जनता कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाए प्रशांत किशोर की ओर, जनता वोट दे दे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर इस वर्चस्व की लड़ाई जरूर कह रहे हैं और ये पूरे बिहार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने मुझे उपचुनाव जिता दिया तो पूरा बिहार मैंने जीत लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी कहती है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए, मीडिया में आकर अगर आप ये कह देंगे कि नहीं उपचुनाव में मैं जीतूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम भी करना होगा, जो कि प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त बीजेपी के पक्ष में है। नीरज सिन्हा जिन्हें उतारा गया है मैदान में, उसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है और ये कहा गया है कि नीरज सिन्हा की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, उसको लेकर कई विवाद हुआ, लेकिन अभी नीरज सिन्हा के लिए जो बीजेपी तैयारी कर रही है, पूरा फोकस कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि नितिन नवीन जो वहां से थे, अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साख उनकी भी दांव पर लगी हुई है और बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर काम किया है और बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ही उतरी थी, चाहे फिर बांकीपुर के अंदर हो या फिर पूरे बिहार के अंदर। और इस वक्त जो आप स्थिति देख रहे हैं वो बीजेपी की मजबूत आपको नजर आ रही है। हालांकि देखिए, गिरिराज सिंह का अगर हम जिक्र करते हैं तो गिरिराज सिंह भी बिहार से हैं और गिरिराज सिंह भी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह हमेशा से बिहार वासियों के लिए काम भी करते रहे हैं। और जब कैपिटल टीवी की तरफ से उनका इंटरव्यू लिया गया था, जो मैंने खुद लिया था, तभी वो ये बताने में कामयाब साबित हुए थे कि आखिर बीजेपी क्यों बांकीपुर से जीत रही है और बिहार के अंदर बीजेपी क्यों जीत रही है। क्योंकि देखिए, बिहार के अंदर उस वक्त ये चुनाव से पहले का इंटरव्यू था जिसके मैंने जिक्र किया, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि बिहार के अंदर बीजेपी क्यों जीत रही है, उन्होंने बताया था। और बांकीपुर के मामले को लेकर भी वो इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी यहां पर पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि देखिए, आरजेडी की अगर हम बात करें, आरजेडी ये कह तो रही है कि यहां पर हम जीतेंगे, पीके ये कह तो रहे हैं कि हम जीतेंगे। कह देने में और ग्राउंड रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। अब थोड़ा गणित भी कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि देखिए, गणित जो कहता है, गणित उस हिसाब से है कि बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर अपनी गोटियों को सेट किया है। अब देखिएगा, अगर नीरज सिन्हा की बात करें तो नीरज सिन्हा को लेकर आरजेडी ने एक नया विवाद तो शुरू कर दिया है। आरजेडी ये कह रही है कि 1996 में जन्म लेते हैं लेकिन 2006 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या 12 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया? ये बार बार आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी का सवाल उठाने का मकसद ही यही है कि किस तरीके से आम जनता में यह भ्रम फैलाया जाए, जबकि ये बात पूरी तरीके से झूठी है। और दूसरा, आरजेडी लगातार फंसती हुई नजर आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर, क्योंकि देखिए, आपने रेखा गुप्ता को तो मैदान में उतार दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव सीधे सीधे ना तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ पा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी घिर रहे हैं और वो सड़क पर भी उतरते हुए नहीं आ रहे। तो बांकीपुर की जनता तेजस्वी को पूरी तरीके से नकार चुकी है और रेखा गुप्ता को भी इसलिए बांकीपुर से वो नकारने का काम करेगी। सर, लेकिन आरजेडी की तरफ से नीरज सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक डमी कैंडिडेट को उतार दिया है और साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज को बीजेपी एक वॉकओवर देने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर नीरज सिन्हा की हम बात करें तो बीजेपी हमेशा से एक तो सरप्राइज देती आई है और बीजेपी युवा नेतृत्व चाहती है। आपने देखा, नितिन नवीन एक युवा चेहरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आए, बिहार से आए
और बीजेपी की तरफ से सरप्राइज दिया गया था। बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देती है, युवा नेतृत्व को उतारती है और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाता है। नीरज सिन्हा की अगर हम बात करें तो नीरज सिन्हा एक युवा नेतृत्व है और कहीं ना कहीं युवा उनको इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि इस वक्त जो बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है और रोजगार को लेकर किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है या फिर करेगी वो बताने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। आरजेडी को इसलिए नहीं चुना जाएगा, चाहे आप रेखा गुप्ता को उतार लें क्योंकि उतार तो दिया है, चाहे वो किसी और को भी उतारते, क्योंकि देखिए रोजगार के मसले पर पूरी तरीके से तेजस्वी फेल रहे। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर कहा तो सही कि हम बिहार में एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी हम सरकारी दे देंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आप बजट कहां से लाएंगे तो इसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि देखिए हमेशा से उन पर आरोप लगते रहे कि वो 9वीं फेल हैं इसलिए वो रणनीति नहीं बना पाए। और वाकई ऐसा लगा कि अगर आप परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे तो आपके पास क्या प्रावधान है, क्या तरीका है, क्या मैनेजमेंट है, वो तो आपको बताना होगा। पीके की अगर बात करें तो पीके ने भी रोजगार के मुद्दे पर कई बातें जनता से कही थी और पीके भी रोजगार के मुद्दे पर जनता को सही सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इसलिए जनता ने पीके को बिहार से नकार दिया। बांकीपुर उपचुनाव में भी यही होने वाला है, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो युवा नेतृत्व उतारा है और वो बता रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी जॉब हो, उसको देने में किस तरीके से कामयाब बीजेपी रहने वाली है। और बांकीपुर की अगर हम बात करते हैं तो बांकीपुर का जो एरिया आप देख रही हैं, 400 से अधिक जो बूथ हैं वहां पर जिस तरीके से ड्यूटी बीजेपी ने लगाई है अपने लोगों की, वो कहीं ना कहीं जनता को ये समझाएगी कि बांकीपुर में कितना नितिन नबीन ने काम किया है और आपको क्यों आखिर विश्वास सिन्हा पे करना चाहिए जिसे बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। सर, महागठबंधन के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के उम्मीदवार बनने से खुश नहीं थी, क्योंकि बातचीत करके, मीटिंग करके इन उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था, अपनी मर्जी से ही आरजेडी ने टिकट दे दिया था। इससे महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। तो क्या बांकीपुर का ये उपचुनाव महागठबंधन की टूट में साबित होगा? देखिए महागठबंधन की टूट हो, महागठबंधन की लड़ाई हो, उसमें जब भी ऐसी स्थिति आती है, जो तस्वीर हम देखते हैं लड़ाई वाली, उससे फायदा बीजेपी को ही हो जाता है। आपने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी की खामोशी हो या फिर राहुल गांधी का ना आना, जब तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट के रूप में उतारा जा रहा था, ये बता रहा था कि कैसे महागठबंधन के अंदर खटपट है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो उस सवाल का भी जवाब नहीं दिया था जब ये कहा गया कि क्या तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, क्या उनकी उम्मीदवारी होगी, तो राहुल गांधी खामोश रहे। और जब से ये खटपट के बाद आपने झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ वहां पर भी खटपट देखी और इस उपचुनाव में भी आप खटपट देख रही हैं। तो जनता कहीं ना कहीं बार बार ये समझ रही है कि जो महागठबंधन आपसी कलह नहीं सुलझा पा रहा है वो जमीन पर क्या काम करेगी। और इसमें हमने हमेशा से देखा है कि जब इनकी लड़ाई होती है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है और बीजेपी ये मुद्दा भुनाने में बेहद अच्छे तरीके से कामयाब होती है और ये बीजेपी मुद्दा भुना भी रही है, चाहे फिर गिरिराज सिंह की तरफ से हो या फिर कई बीजेपी के लीडर हों, इस मुद्दे को भुना रहे हैं। देखिए अब लेकिन आखिर में ये सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर ऐसा कौन सा काम अब कर रही है कि लोगों के मन में वो विश्वास जगा सके, क्योंकि देखिए नितिन नबीन के तौर पर तो लोगों के मन में विश्वास था कि नितिन नबीन ने काम किया है और नितिन नबीन को लेकर वो अभी जनता कहती है कि नहीं, नितिन नबीन पे हमारा पूरा भरोसा था, लेकिन जो नया कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा उनमें कैसे भरोसा जगेगा। तो उसके लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की, बीजेपी ने 400 से ज्यादा बूथों पर तैयारी की और नितिन नबीन इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आप देखिए नितिन नबीन दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली से बार बार फोन जाता है बूथ लेवल पर कि आखिर क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से जनता के मन में विश्वास जगाया जा रहा है कि जो नया कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतारा गया है वो आखिर आगे आने वाले समय में बांकीपुर में किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि देखिए जब हम जाते हैं तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप बात करें अलग अलग जगहों की, तो अलग अलग जगहों पर विकास के इतने काम हुए हैं कि नितिन नबीन का ही नाम जनता लेती है, चाहे आप कहीं मार्केट में चले जाइए या आप कहीं पर भी चले जाइए। लेकिन जो नया कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतारा गया है उसके लिए कैसे जनता में विश्वास जगाया जाए, नितिन नबीन उसके लिए खुद काम कर रहे हैं और ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए साख का सवाल इसलिए क्योंकि नितिन नबीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं
और अगर बीजेपी यहां से नहीं जीती तो कहीं ना कहीं साख पर बट्टा तो जरूर लगेगा। और इसलिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। और नितिन नवीन के बारे में जिस तरीके से मैंने बताया कि 400 से ज्यादा बूथों पर वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रेख की जा रही है और जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी जो भी तैयारी करती है वो शुरुआत से ही शुरू दौर में ही कर देती है। बीजेपी को पता था कि बांकीपुर में उपचुनाव होना है। जब से हमने देखा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उतारा गया, तभी से ये तैयारी शुरू कर दी गई थी। तैयारी उसकी कि जनता के मन में किस तरीके से बीजेपी के लिए विश्वास जगाना है, कैंडिडेट के लिए नहीं। कैंडिडेट तो अब आया, और अब कैंडिडेट के लिए भी किस तरीके से बीजेपी के लिए और कैंडिडेट के लिए जनता के मन में विश्वास हो, अब दोनों के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए अगर मन में विश्वास होगा तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के लिए भी जनता के मन में विश्वास होगा। क्योंकि आप देखते हैं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते आए हैं, और अगर विधानसभा चुनाव भी हुआ है तो कई लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर भी वोट डाला है और विधायक को जिताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नितिन नवीन के चेहरे की बात करें तो नितिन नवीन का चेहरा बांकीपुर में पहले भी कमाल कर गया था, लेकिन अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नितिन नवीन का चेहरा बांकीपुर में कमाल करेगा, क्योंकि जनता को विश्वास है नितिन नवीन के ऊपर कि नितिन नवीन ने बांकीपुर के अंदर काम किया है। और नितिन नवीन जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये नया कैंडिडेट है, आप इस पर विश्वास करिए, तो जनता भी कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जताएगी। सर, इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल बांकीपुर का ये चुनाव सिर्फ वोटों की ही नहीं बल्कि सियासी दावों, रणनीतियों और बयानबाजियों की भी परीक्षा बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और 3 अगस्त को किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।